ममता महोदय से चर्चा हुई। उसके बाद परिवार से भी मैंने जानने की कोशिश की और उस दिन उसके बाद हमने हमारी एक कमेटी बनाई गई थी। तो कमेटी के माध्यम से हम हमारे पास किस किस हिसाब से यहाँ पर कार्यवाही की गई है, प्रशासन ने क्या कार्यवाही कैसे की है, परिवार को कितने नोटिस दिया है, क्या है, ये सारी चीज़ों को लेकर हम लोग यहाँ पर अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं फिलहाल। और आज का जो दौरा है यहाँ पर ये है कि जिस हिसाब से जो कार्यवाही की गई है प्रशासन द्वारा वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आदिवासी समाज की जब बात आती है तो भारतीय संविधान के मुताबिक आदिवासी समाज को हक अधिकार की सुरक्षा को लेकर माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया को जिम्मेदारी दी गई है। और जिस समाज की सुरक्षा के लिए सीधी जिम्मेदारी अगर राष्ट्रपति महोदया की है, उस समाज के साथ, उस परिवार के साथ ऐसा हो रहा है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आदिवासी इस देश का मूल बीज है, मूल मालिक है। जब मालिकों के साथ ये हो रहा है तो ये इस तरह से जो घटना हो रही है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी यहाँ पर जो जांच का तपास यहाँ पर क्योंकि प्रशासन द्वारा जो जिस हिसाब से जो कार्यवाही की गई है वो कार्यवाही करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी एक जांच का विषय है। जिस तरह से इतने एग्रेसिवली प्रशासन द्वारा जो कार्यवाही की गई है, ठंडी का मौसम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर एक शांत से चीज भी हो सकती है, लेकिन इसमें यहाँ पर प्रशासन द्वारा जिस हिसाब से कार्यवाही की गई उस हिसाब से कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है, नगर पालिका विभाग के यहाँ पर प्रमुख है, उप प्रमुख है, पूरी कमेटी 12-15 वार्ड की कमेटी है और एक सांसद है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ में चर्चा विचार करने के बाद इस तरह से कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन आज जिस हिसाब से दाना प्रशासन जो वहीवटी तंत्र जिस एग्रेसिव से काम कर रहा है, ये कहीं न कहीं आने वाले समय में लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन खुद प्रशासन कर रही है। तो ये आज यहाँ आने का पर्पज हमारा यही है कि जो हमारी टीम आई यहाँ पर कि जो जमीन मालिक है, उस जमीन मालिक की यहाँ पर जमीन जो ली गई है 2006-7 की बात कर रहे हैं, तो 6-7 के आसपास ही जब ये जमीन ले गई तो उसके आजू बाजू में दूसरी जमीन किसकी थी? अगर वो यही जमीन ली, टारगेट यहाँ पे यही जमीन क्यों ले गई, उसके आजू बाजू में दूसरी जमीन क्यों नहीं ले गई? क्या वो दूसरे बाजू में जमीन वो किसी बिना आदिवासी की जमीन थी या कोई बड़े बिल्डर की जमीन थी? मुझे यहाँ भी ये भी रिपोर्ट मिल रहा है कि आजू बाजू में कई जो जमीनें हैं उस भाजपा के बड़े नेताओं ने भी जमीन खरीदी हुई है, ऐसा हमें रिपोर्ट आज मिल रहा है यहाँ पर। तो इसमें कुछ बड़ा मामला हो सकता है, लेकिन जब तक हमारे पास प्रॉपरली दस्तावेज नहीं आए, मैं परिवार को और अब तक दाना प्रशासन द्वारा क्या क्या नोटिस दी गई है, कौन से साल से कब जमीन की सरकार हुई है, एक बार की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस की गई है वो किस हिसाब से की गई है, मुआवजा कितना दिया है, मार्केट से रेट पे क्या है। क्योंकि ये मामला 2011-12 में अनिल पटेल जी के माध्यम से मेरे पास आया था। ये मामला ऑलरेडी एसटी कमीशन में था और एसटी कमीशन ने अभी तक 3 बार यहाँ पर दाना प्रशासन, जब प्रशासक महोदय भल्ला जी थे तो उस समय उनको नोटिस भेजा गया कि जो दादरा नगर हवेली में जो ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर जो जमीन एक्वायर की जा रही है उसके संबंध में जो मुआवजा दिया जाए वो रद्द करने के लिए ऐसे 3 बार नोटिस दिया गया है। उसके बाद वहाँ पर कमीशन में भी इस बाबत में हियरिंग हुई है। तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि दादरा नगर हवेली प्रशासन द्वारा वहाँ पर जब एसटी कमीशन में स्टैंड लिया गया, हियरिंग की गई, उसके बाद दादरा नगर हवेली प्रशासन को एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा गया था। तो हम ये भी जांच करेंगे कि भाई प्रशासन द्वारा जब ये प्रक्रिया हुई उसके बाद प्रशासन ने अनुसूचित जनजाति आयोग को क्या रिपोर्ट दिया है, एक्शन टेकन रिपोर्ट, ये भी जानने की चीज़ है। तो कल की डेट में इस मामले को लेकर मैंने माननीय जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर महोदय है उनको मैंने संदेश भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से, और ये मेरे पास जो चीज़ें हैं वो उनको मैंने भेजी है कि सर ये ऐसा मामला है और इस मामले में हम व्यक्तिगत मिलकर चर्चा करना चाहते हैं ताकि एक प्रॉपरली जो जमीन मालिक है और प्रशासन के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो उसका मैं पूरक बन सकूँ, साथ ही कोई दूसरा इस तरह का हादसा हमारे आदिवासी समाज के साथ ना हो, तो वो गंभीरता देखते हुए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। कुछ शिवसेना के प्रमुख है, उनके घर में सांसद है, पूरी जिला पंचायत उनके पास टीम है, उनके पास चुने हुए लोग हैं, तमाम प्रकार की उनके पास व्यवस्था है। हादसा होने के 5 दिन के बाद इनको समय मिलता है, ये बड़ी बात है यहाँ पर। और अभी भी कह रहे हैं कि दरवाजे खटखटाना पड़ेगा। अरे प्रदेश के जनप्रतिनिधि हो, जहाँ तकलीफ हो, जहाँ समस्या हो, और ये आदिवासी परिवार, आदिवासी नेता हो, आदिवासी नेता के आदिवासी समाज के साथ, आदिवासी परिवार के साथ ये सारी चीजें हो रही है और आदिवासी परिवार को वहाँ दरवाजे खटखटाने की जरूरत पड़ेगी? सामने से आकर ये बातें करनी चाहिए। और हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जब ये प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही थी तब ये सांसद और ये शिवसेना के जो प्रमुख है या चुने हुए जो लोग हैं वो कहाँ थे? क्यों नहीं इस चीज को, इस तरह जो घटना हुई, अगर शायद सांसद और ये जो प्रमुख है या जो लोग अभी आ रहे हैं ये उस समय अगर हरकत में आते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता।